मैया जो सीता थी वो क्या कह रही थी कि लाल लालो अरे ओटन पर लाली और बिंदिया पहली लार और एक दिना सीता मैया बैठी और करने को श्रृंगार डाल सिंदूर की लाली मांग भरी सुहानी डाल सिंदूर मांग भरी सुहानी। मैया जो श्रृंगार माता जी कर रही थी तब तक हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने पहले बेंदी वालों पत्ता भैया उठाओ। हनुमान जी बोले मैया इससे क्या होता है? सीता जी बोली बेटा ये माथे में लगाओ जा तो माथे में। बोले अच्छा। फिर उनने बाबू मिश्री नहीं लाली वाली हनुमान जी ने उठाई। बोले इससे क्या होता? सीता जी बोली बेटा जी ओटन में लगाया जाता। बोले अच्छा। फिर उनने काजल वाली डिबिया उठाई। का इससे क्या होता? सीता जी बोली बेटा ये आंखन में लगाया जाता। बोले अच्छा। फिर उनने महाराज रतन माला उठाई। का इससे क्या होता? सीता जी बोली बेटा इससे गले में पहनो जा। बोले अच्छा। फिर उन्होंने सिंदूर वालों डब्बा उठाओ। बोले इससे क्या होता? सीता जी बोली बेटा इससे मांग भरी जा तो मांग। तो हनुमान जी बोले फिर ये सब करीबे के बाद होता का इससे सब करने के बाद में फिर क्या होता है? सीता जी बोली बेटा जैसे प्रभु प्रसन्न हो तो प्रभु प्रसन्न। हनुमान जी कान लगे भक्ति करत करत बुढ़ापा और हमें जाए नहीं मानो जैसे प्रभु प्रसन्न हो। उठाओ हनुमान जी ने संदूर वालों डब्बा और जैसे ऊपर डारो तो भैया लाल बंगीरा घूमे हनुमान जी। रतन माला पहन करके राम के दरबार में पहुंचे और नाचने लगे कि प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु प्रसन्न हो। जो राम ने देखा कहने बारे हनुमान अरे प्रसन्न है मांग लो वरदान। तो हनुमान जी बोले प्रभु वरदान देना है तो एक वरदान दो। क्या वरदान मांगा? कि जब तक संसार में तुम्हारा नाम चलता रहे तब तक मेरा शरीर विद्यमान रहे। राम ने कहा एवं ऐसा ही होगा। तब से हनुमान जी विद्यमान यानी चिरंजीवी हो गए। तब भक्त लोग गाते हैं कि राम नाम मिले जे हनुमान के बिना और हनुमान नाम मिले भक्त राम के बिना। राम नाम मिले जे हनुमान के बिना हनुमान नाम मिले राम के विद्यमान चिरंजीवी हो गए। ऐसे आज शक्तियां संसार में विद्यमान है।
जब एक तरफ सर के बाल भौएं मुच्चे घोट कर अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब ये अश्वत्थामा बाहर निकला महाराज। लेकिन एक बात बताएं विद्वानों कि जिसकी जैसी प्राणी की प्रवृत्ति होती है वैसी प्रकृति भी रहती है महाराज। जैसे शराबी अगर आदमी होए तो सुबह को समझाओ, सवेरे, शाम को ना बात करिए, सवेरे बात करिए। हाँ, या कह दो भैया पीना खाना ठीक नहीं, ये घर का परिवार का भविष्य बिगड़ रहा है, आगे बच्चों का भविष्य बिगड़, तो वो सीधी गंगा पर जा गंगा है भैया, आज से हम बिल्कुल ये कान पकड़े कब हम आगे मुंह नहीं करें, समझे। हाँ, और जो संजग 5 बजे सोई समझ लो मूड़ कीड़ा रौरियां लगा। ऐसे तुम्हारे गांव में कुल लोग हैं, बताओ नाव बताई थी। हाँ, समझे मारा। तो जी की जैसी प्राणी की प्रवृत्ति होती वैसे इसकी मरते दम तक प्रवृत्ति रहती है। अश्वत्थामा को इतना दंड मिला, छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बाहर निकल कर उसने क्या किया, उसने एक शक्ति महाराज चला दी जो विराट की पुत्री थी, जिसका नाम था उत्तरा, जो अमन्यु की पत्नी थी माता बहन। जब शक्ति को चला दिया तो उसके गर्भ के लिए तो उसका गर्भ आज उत्तरा का जलने लगा। अब वो उत्तरा जो थी मैया कुंती से हाथ जोड़ करके बोली कि हे माँ, मेरा शरीर जला जा रहा है और मेरा गर्भ भी खंडित हो रहा है। उसी समय आज कुंती मैया ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कन्हैया, अब तुम ऐसा कोई उत्तरा के गर्भ की रक्षा कीजिए। तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया बताओ, कि अंगुष्ठ रूप अरे प्रभु धारण करयो और तुरंत प्रभेद गर्भमय भयो। श्याम सुंदर ने अंगुष्ठ का रूप धारण महाराज किया, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश कर दिया। और क्या किया भैया उत्तरा के गर्भ में भगवान ने, अरे पैरी तेज भस्म कर दीना और उत्तरा गर्भ की रक्षा दीना। श्याम सुंदर ने अंगुष्ठ का रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में